हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको प्लास्टिक मनी के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होंगे, पहला टॉपिक में एटीएम कार्ड है, दूसरा क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वीज़ा है, रुपए है, मास्टर कार्ड है और कार्ड नेटवर्क है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इस प्लास्टिक मनी वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि प्रीवियस टाइम में हमारे पास जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन था वो कॉइन था, शेल्स था, एनिमल मनी था। ओके, फिर कमोडिटी मनी आई, उसके बाद मेटालिक कॉइन आया, ठीक है, फिर मेटालिक मनी आया, फिर मेटालिक कॉइन आया, फिर पेपर करेंसी आई, ठीक है, उसके बाद बैंक मनी आई, फिर प्लास्टिक मनी आई। तो प्लास्टिक मनी से पहले हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो थे वो अलग अलग थे, और ड्यू टू रिवॉल्यूशन और एवोल्यूशन क्या हुआ, प्लास्टिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर व्हाट, फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल। जैसे कि अब मैं आपको अगर एक छोटा सा सिनारियो बताऊं कि एक ऐसा टाइम था जब बैंकों में भीड़ लगने लगी, या बैंक में एवरीडे जाना पैसा विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, इट वाज टू हैक्टिक। फिर अब नया आविष्कार हुआ प्लास्टिक मनी का। चलो इसको डीप में पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये सबसे इसकी खोज सबसे पहले जो जॉन शेफर्ड बैरन ने की थी। ओके, तो पहले उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है शिलोंग, इंडिया से इन्वेंटेड हुए थे। और जो फर्स्ट एटीएम था इन्वेंट हुआ था 27 जून 1967, ठीक है, लंदन में हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट, और जो सबसे पहला कैश विड्रॉ वाला पर्सन था वो था रैग वर्नर। ओके, तो बेसिकली हम जानते हैं ये हमारे सामने 3-4 चीज़ें दिख रही है। पहला है एटीएम कार्ड है, दूसरा क्रेडिट कार्ड है, फिर रुपए है और फिर पासबुक है, ठीक है। जो पासबुक क्या होता है, जहाँ पर हम लोग जो पैसे का लेन देन है उसके रिकॉर्ड्स जो है वो बैंक क्या करती है, मेंटेन करती है, वो पासबुक होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जिससे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जहाँ पर आप पैसे बैंक से लोन लेते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। अगर आप वही पैसा किसी मनी लेंडर से लोगे या अपने रिलेटिव से लोगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा या लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड की वजह से क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिलता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड कंपेयर टू द क्रेडिट कार्ड सेफ क्यों है। अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है, और दोनों में से सेफ कौन सा ज़्यादा है, तो अगर मैं बात करूँ डेबिट कार्ड की तो ये बहुत सेफ है। पहली बात तो आपके सामने जो डेबिट कार्ड दिख रहा है इसमें 12 नंबर डिजिट होता है, वो आपको पता होना चाहिए पैसे विड्रॉ करने के लिए। फिर आपके पीछे जो CCV नंबर लिखा दिया हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास OTP आएगा, उस OTP के जो बैंक OTP भेजेगा, आप वो OTP अगर आप कंफर्मेशन करते हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो डेबिट कार्ड को सेफ बनाती है एज़ कम्पेयर टू द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड क्या है, बेसिकली ये एक टर्म ऑफ लोन है जो हम बैंक से लेते हैं। उसकी कोई लिमिट होती है और ये हर किसी को मिलता नहीं है। जिसका इनकम लेवल ज़्यादा होता है या जिसका बैंक देखती है कि इसका अकाउंट का ये स्टेटस है, तो उसको बैंक क्या करती है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। अब तो इनिशियली जो बैंक लिमिट देती है लोन की वो 25,000 देती है और बाद में वो एक्सटेंड कर दी जाती है, ठीक है। और उस पैसे को रिटर्न करने का जो डेट ऑफ पीरियड होता है वो 30 से 40 डेज़ का होता है। 30 से 40 दिन के अंदर आप बैंक को वो पैसा जो आपने बैंक से लोन पे लिया है उसे आप वापस कर सकते हैं या चुकता कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं अच्छा क्रेडिट कार्ड का क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको कुछ वाउचर्स मिलते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ कूपन्स मिलते हैं जहाँ से आपको कैशबैक भी मिलता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट है जब आप कोई चीज़ परचेस करने जाते हो तो यहाँ से आपको, जैसे आप कोई ट्रैवल एजेंसी से आपका ट्रैवल सूट बुक कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बुक करते टाइम आपको कुछ कैशबैक मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, कूपन्स मिल जाते हैं। अमेज़ॉन अगर से एक एडवर्टीजमेंट देखा था कि अगर आप अमेज़ॉन से ये चीज़ बुक करते हो तो आपको इतने % ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, इतने % आपको छूट दी जाएगी। तो ये सारे जो बेनिफिट होते हैं वो क्रेडिट कार्ड में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि क्रेडिट कार्ड होने की वजह से आप पूरे तरीके से ऐसा होता है, चलो ठीक है मेरी सैलरी ख़त्म हो गई फिर भी मैं पैसा पे कर सकता हूँ। अब इसमें एक चीज़ ये है कि आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते इससे, ठीक है। आप शॉपिंग कर सकते हो जितनी आपकी लिमिट है, लेकिन आप कैश विड्रॉ कर सकते नहीं हो, इससे आपको पेनाल्टी लगती है। तो आपको किसी को गिफ्ट देना है या कहीं पर आप गए हो उसका बिल पे करना है, शॉपिंग करनी, ये सारी चीज़ों में क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपकी हेल्प करता है जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वहीं डेबिट कार्ड से पैसा आप तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला जो है वो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनाल्टी भरनी पड़ती है और 30 से 40 दिन के अंदर ही आपको पैसा वापस करना होता है। अगर आपने इससे ज़्यादा एक्सीड किया तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई लेवल पे कर दिया जाता है। और अगर आप से कभी क्रेडिट कार्ड खो गया तो वो दैट काइंड ऑफ टाइम पे वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर किसी अननोन पर्सन को मिला तो वो उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके स्वाइप करके क्या कर सकता है, आपके पैसे का यूज़ कर सकता है। तो ये इन टर्म में क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। और ये जो चौथा डिसएडवांटेज है वो तो बहुत ही यूनिक है, जहाँ पर आपकी एक एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? सपोज़ आपकी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट चाहिए, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो आपके सैलरी के पैसे भले ही ख़त्म हो गए लेकिन आप सोचोगे मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है, मैं इससे ही पे कर दूँगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि आपके अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हो, शॉपिंग करा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो। तो ये इससे क्या हो जाता है, आपके एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्रेडिट कार्ड आपके पास है, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ अब ये जो दोनों आपके सामने एग्जांपल दिख रहे हैं, ये टाइप ऑफ क्या है, प्लास्टिक मनी। ऑलवेज रिमेंबर प्लास्टिक मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं यह आपका वो प्लास्टिक मनी में आता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में इसने कितने % ऑफ कौन से कार्ड ने कितना % ऑफ क्या है, मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो वीज़ा ने 50% कैप्चर कर रखा है, रुपए ने 20% कैप्चर कर रखा है और 30% मार्केट कैप्चर मास्टर कार्ड ने रखा है। अब मास्टर कार्ड इंडिया में क्या है, जितने पहले इशू हो गए थे वो तो चल रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में न्यू इशू के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अब बिल्कुल भी रोक लगा दी है कि बिल्कुल भी मास्टर कार्ड इंडिया में तो इशू बिल्कुल नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न जो है वो हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि अर्लियर टाइम में ATM, सेम बैंक का जो ATM होता था वो, मतलब जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं तो कैसा होता था कि अभी का टाइम ऐसा है कि आप किसी भी बैंक का ATM हो, आपके पास अगर ATM है तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन पहले का टाइम थोड़ा अलग था, आपके पास जिस बैंक का अकाउंट है उसी बैंक से आप पैसे विड्रॉ और ATM से आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि जब आपको पहली बार आपका डेबिट कार्ड का इंस्टॉलेशन करना होता है उस टाइम पे आपको सेम बैंक ही लगती है। तो वैसे ही पहले मनी विड्रॉ करने के लिए भी बैंक को सेम बैंक का ATM चाहिए होता था, लेकिन जस्ट बिकॉज बैंक में बहुत रश लगने लगी, बहुत भीड़ दिखने लगी और बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, तो बैंक ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, अब हमें अपना कार्ड नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जनधन योजना के थ्रू बहुत ही अच्छी जो है कोशिश की थी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जोड़ने के लिए, और जनधन योजना के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन किया बैंक में, ठीक है।
अब कार्ड नेटवर्क क्या होता है? कार्ड नेटवर्क में हम ये देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, ठीक है, अब मुझे पैसा निकालना है पंजाब नेशनल बैंक से, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे माइंड में ये होता है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है और पंजाब नेशनल बैंक से मैं विड्रॉ कर रही हूँ, तो ऐसे केसेस होते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को क्या हो जाएगा, मेरा जो डेटा है वो पता चल जाएगा और वो बार बार पिन करके परेशान करना स्टार्ट कर देगा। पर ये प्रॉब्लम किससे हेल्प हुई? कार्ड नेटवर्क से हेल्प हुई। अब यहाँ पर होता क्या है कि पहले तो कार्ड इशू होता है और फिर कार्ड नेटवर्क के पास वो ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपए। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपने ICICI बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं तो ये, और अगर आपका अकाउंट जो है ICICI बैंक में और SBI के बैंक से ATM से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो जब आप पैसा विड्रॉ करने के लिए अपना ATM इंसर्ट करेंगे, एट दैट मोमेंट जो आपके डेटा होंगे वो किसके पास जाएंगे? कार्ड नेटवर्क के पास जाएंगे। और कार्ड नेटवर्क किससे कांटेक्ट करेगी? आपके बैंक से कांटेक्ट करेगी। बैंक क्या करेगा? कंफर्मेशन देगा कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट, ये मेरा ही कस्टमर है, तो वो क्या करेगा? कार्ड नेटवर्क उस दूसरे बैंक के ATM को इंफॉर्मेशन देगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पैसा विड्रॉ होता है, ठीक है। तो इसी को ही कार्ड नेटवर्क कहा जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे की बैंक की इंफॉर्मेशन एक दूसरे पर्सन को लीक नहीं होती है। कार्ड नेटवर्क के थ्रू आपका पैसा विड्रॉ भी हो जाता है और इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन लीक होती भी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये कौन से देश का है। वीज़ा जो है USA का है जो 50% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। मास्टर कार्ड भी USA का है जो 30% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और इंडिया की बात करें तो रुपए है। अच्छा, अगर आपको इंडिया का रुपए जो है दूसरे देश में भी मतलब दूसरे देश में भी जाके उससे पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आपको बैंक से बोलना पड़ेगा कि हमें इसका प्लैटिनम कार्ड चाहिए। तो और प्लैटिनम कार्ड हर किसी को नहीं मिलता, जिसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट होती है या जिसका ट्रांजैक्शन हाई होता है, उसी को प्लैटिनम कार्ड बैंक इशू करती है। तो प्लैटिनम कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप देश के किसी भी कोने में होंगे, आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा डेटा हाउस। डेटा हाउस क्या है? ये क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, इफ डेटा हाउस विल इन इंडिया देन गवर्नमेंट चूज द कस्टमर एंड देन इंडिया सेड दैट विद इन। अच्छा, यहाँ पर मास्टर कार्ड को इंडिया ने इसलिए बैन किया कि इंडिया ने कहा कि हमें जो है 2021 में ही मास्टर कार्ड का पूरा डेटा हाउस इंडिया में सेटअप चाहिए, तब हम क्या करेंगे, आपके मास्टर कार्ड को यहाँ पर इशू करेंगे। बट ड्यू टू कोविड की वजह से वो एक्सटेंड होता गया और जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो 2022 में भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो इसीलिए इंडिया ने क्या कहा कि जब आप इस डेटा हाउस को हमारे इंडिया में सेटअप करोगे तभी हम जाके आपका मास्टर कार्ड इशू करना स्टार्ट कर देंगे। अब डेटा हाउस क्या है? जैसे कि आपको आपके पिक्चर्स अगर सेव करने होते हैं तो आप मोबाइल में सेव करते हो, और कुछ सेव करना होता है तो पेन ड्राइव में करते हो, फिर हार्ड ड्राइव में करते हो। तो वैसे ही जो बड़े बड़े कंपनीज़ के डेटा होते हैं, बैंक्स के डेटा होते हैं, वो इसी तरीके के डेटा हाउस में क्या किए जाते हैं? सेव किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो कैसा लगा आपको आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये सारी जानकारी मैंने आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड की है कि प्लास्टिक मनी क्या है, प्लास्टिक मनी के कौन से फॉर्म्स है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस एक वीडियो में बताया हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।